तो ये देखिए दोस्तों, आज हम दिखा रहे हैं सबसे पहले आपको ये पतंग, और बहुत ही अच्छी पतंग है। और ये पतंग को आपको देख के कुछ पता लग गया होगा कि कहाँ की है और किस काइट मेकर की है। देखिए आपको ये स्टैम्प भी दिखा दिया, आप समझ ही गए होंगे अब ये कहाँ के हैं काइट मेकर। और काफ़ी अभी चर्चे में आ रहे हैं, बाकी आपको दिखाते हैं। और उसके ऊपर दिखाते हैं इनका काइट फेस्टिवल जो उन्होंने एक जीता था टूर्नामेंट, छोटा सा, और छोटा सा प्राइज़ इन्होंने कवर किया था। बाकी हम दिखाते हैं और मिलवाते हैं आपको विशाल भाई से। इस टाइम तो आपने देख ही लिया। और यहाँ बैठे हमारे विशाल भाई, बहुत ही अच्छे काइट मेकर। काफ़ी दिनों के बाद इनके पास आए हम इनसे मिलने के लिए, और कैसी काइट मेकिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी पतंगबाजी भी करते हैं ये। और कैसे हो विशाल भाई आप? बस बढ़िया जी। तो भाई आप बताओ। और आज दिखाने वाले अपने हाथ की कुछ पतंगे, ये बहुत ही शानदार। अभी पूरी कंप्लीट तो नहीं है पतंगे मेरे पास, डोरी पत्ते के लिए रह गई है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ पतंगे जी। जैसे कि आप ये पतंग देखिए, पहली पतंगे आपको दिखा रहे हैं कुछ। देखिए पतंग देखिए एक बार। पतंग देखिए, जो इनकी एक स्टैम्प लगी हुई है, ये वाली प्रिंस के नाम से जो इनकी पतंग आती है। और यहाँ पे भी नोटिस करवाइए ज़रा पब्लिक को कि यहाँ पे गांठ है बीच में एकदम सेंटर में। ये गांठ वाली पतंग है और काफ़ी मेहनत से बनाई गई है। और इस पतंग की मैं आपको खासियत बताता हूँ। एक तो ये पूरी जर्मनी पेपर पे बनी है, ये तीनों जर्मनी पेपर है, और ये चाइनीज़ पेपर है। आप देखोगे बिल्कुल पॉलीथीन जैसे ब्लैक पॉलीथीन आती है वैसा पेपर है ये जी। शाइनिंग देखो आप, शाइनिंग से समझ जाएंगे। और ये पूरे जर्मनी पेपर है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये पतंग हमने ली और इसके रखेंगे तो देखो आपको आर पार दिख रही है पतंग पूरी। ये देखिए इसमें दिख रही है आर पार चारों पेपर में। ये पेपर ऐसा होता था कि बिल्कुल बारीक पेपर होता था, लेकिन इसमें पावर इतनी होती थी कि पतंग फटते नहीं थी जल्दी से। जी। अब ये इंडिया में बनना बंद हो गया और तो मिलना भी बंद हो गया। तो ये कहने का मतलब है काफ़ी स्पेशल पेपर है ये। हाँ बहुत ज़्यादा। और आपको मैं अपनी प्लेन मीडियम फर्मा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्लेन मीडियम फॉर्मैन का, ये भी गार्डदार में, ये भी घाट है। ये देखिए गार्डदार में पूरी पतंग। और जीतू भाई मैं कहूँगा थोड़ा पास आइए आप यहाँ से कमान दिखाइए, जहाँ से चालू हो रही है यहाँ से यहाँ तक दिखाइए, और दिखाइए कितनी बारीक हो रही है। एंड तक पूरी बारीक कमान हो रही है एकदम। तो पतंग में यही काम होना चाहिए। आप देखोगे अब पतंग कैसी है एकदम, जहाँ मर्जी लड़ा लो, कन्नों का खेल है इसमें बस। और आप इसका ठड्डा देखिए, पतंग के अंदर लोच देखिए, मीडियम फर्मे के हिसाब से बिल्कुल उसी हिसाब से कमान ठड्डे चढ़े हुए हैं इस पर। और आपको फिर मैं इसके बाद दिखाता हूँ जब मैं अद्दी बनाता हूँ, जो फर्मा अद्दी दिखा रहे कुछ ये स्पेशल अद्दी देखिए आप। ये फर्मा मैं बनाता हूँ अद्दी का, ये बिना गांठ के है। ये बिना गांठ की अद्दी है। बहुत अच्छा वर्क कर गया पतंग में। और आप इस पतंग में भी देखिए फर्मे के हिसाब से कमान ठड्डे कैसे है। ये देखिए कमान और ठड्डा ऊपर से मुड़ रहा है, यहाँ से देखिए बिल्कुल ऊपर से मुड़ रहा है और नीचे से थोड़ा भारी है। और आप कमान देखोगे, कमान एकदम रसीली कमान हुई पड़ी है। ये मैंने अपनी रेडी टू फ्लाई पतंग बनाई थी उड़ाने के लिए जी, इसलिए मैंने इस पर कमान थोड़ी ऐसी बनाई थी कि हम जल्दी उड़ा दें, इसको रखनी ना पड़े ज़्यादा। नहीं तो मैं इस पर थोड़ी भारी कमान चढ़ाता हूँ, इस पर भी एकदम नरम रबड़ की तरह कमान चढ़ी हुई है। तो लोग कहने का होता है लोचदार बनाइए। हाँ एकदम नोचदार कि बस कन्ने बांधो उड़ाओ, रखने का कोई झंझट नहीं। और जी अभी हमारा सालाना लड़ना है तो वहाँ के लिए थोड़े गिलासे बनाए हैं हमने अपने लड़ाने के लिए। आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए फिनिशिंग देखिए कितनी प्यारी डाल रखी है इसके अंदर, पतंग के अंदर एकदम देखिए बिल्कुल बारीक डाल रखी है। फिनिशिंग देखिए बिल्कुल कितनी बारीक डाल रखी है। अब ये पतंग भी देखिए, ये भी हमने थोड़ी रेडी टू फ्लाई बनाई है, तो इसमें भी हमारा कमान ठंडा वही नोचिला है। और कमान देखिए, बस इसको बांधो और लड़ा दो, ऐसी पतंग बनाई हुई है। और आप देखने जाओ तो जोड़ भी इसमें ज़्यादा मोटे नहीं लगे हुए, बारीक लगे हुए हैं। बहुत बारीक जोड़ डाल रखे देखिए इसमें तो मेरे ख्याल से थोड़े मोटे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन लोगों के लिए बारीक होंगे। लेकिन बारीक अगर मैं दिखाऊंगा आपको जोड़ क्या होते हैं वो आप देख के हिल जाएंगे कि जो 3 नंबर सद्दी आती है उससे भी बारीक जोड़ डालता हूँ मैं जी। अगर इसमें आएगी वो पतंग मैं दिखाता हूँ आपको, जो बिल्कुल तसल्ली से बनी होती है। अब ये देखिए अजंता कागज़ पे बनी हुई है, देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग है इसके अंदर भी, और अलग ही दिखाई दे रही है। ये देखिए इनकी स्टैम्प लगी हुई है प्रिंस दिल्ली 52।
और लोग कहते हैं कि अजंता पेपर बहुत रेयर हो चुका है। मेरे लिए तो ये इस टाइम नॉर्मल पेपर है जो मार्केट में मिल जाता है जी। इजीली। आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जो अब मार्केट में किसी पे मिलेगा भी नहीं। पुराने लोग देखते ही समझ जाएंगे कौन सा पेपर है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बल्लारपुर है, 3 इक्का कागज़ उस पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी प्यारी आ रही है इस पर, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। और इस पर थोड़ी भारी कमांड ठंडे चढ़ाए हैं इस पे मैंने। भी ज़रा बारीकी दिखाइए जो ना नीचे, ये देखिए कैसे बारीकी हो रखी है, बिल्कुल ये देखिए, जोड़ देखिए आप, बिल्कुल बारीक कर रखी है। देखिए पतंग कितनी शाइन मार रही है, अलग ही एकदम फिनिशिंग वाली पतंग है। और इसमें कमांड ठड्डे मैंने भारी चढ़ा रखे हैं, ज़्यादा हल्के नहीं है। एक तरह से लगा लीजिए कि बस 100 पीस के लिए मैंने पतंग बनाई थी इस पेपर पे, क्योंकि इजीली ये पेपर अब मिल नहीं रहा मेरे पे। थोड़ा बहुत 2-3 दस्ते पड़े हुए खाली, तो ये संभाल के यूज़ कर रहा हूँ मैं थोड़ा। ये लाइक किसी को गिफ्ट देने के लिए, जैसे कोई हमारे दोस्त आए बाहर से, मतलब प्रदेश से भी हमारे सालाना में लोग लड़ाने आ रहे हैं, तो उनके लिए बनाई है गिफ्ट देने के लिए। ये भी बल्लारपुर पे ही है। ये कुछ डिमांडिंग पतंग है जो उनके पास बहुत ही कम मिलेगा, आपको दिखेगी। हाँ, ये देखिए इसकी भी फिनिशिंग और आप भी कमांड ठंडे इस पे भी देखिए। जोड़ देखिए, इस पे भी बारीक जोड़ है, दिख रही होंगी आपको जो लगे हुए हैं। बहुत प्यारी लग रही है, दूर से ही देखने में इतनी प्यारी पतंग लग रही है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी पतंग तो कितनी प्यारी लगेगी। अब मैं इसको कंप्लीट ही कर रहा था क्योंकि हमारा 26 जनवरी को लड़ना है सालाना, तो ये आजकल मैं कंप्लीट करके मैं रख दूंगा। इस पर भी कमान वही ठड्डे, देखो ठड्डा मुड़ भी नहीं रहा, इतना पावरफुल ठड्डा लगा हुआ है इस पर, क्योंकि ये रखने के लिए पतंग इस है। पे भी देखिए बिल्कुल बीचों बीच में गांठ है, और इसकी कमान भी एकदम भारी लगी हुई है, ये देखिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये जर्मनी पेपर की पतंग है कुछ। और ये पेपर देखिए, ये डिमांड में बहुत पेपर है, बहुत लोगों ने इस पेपर की तारीफ़ करी है। और ये पेपर है भी बहुत महंगा, जो ये आप वाइट मांग दिख रहे हैं। इस पर एक तरह से आप देखिए सोने की परत चढ़ी हुई है। सोने की परत देखिए कितनी शानदार लग रही है पतंग भी। और इसके पेपर का प्राइस बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। ये 5,500 की 30 सीटें हैं खाली। 5,500 की 30 सीटें सिर्फ। तो इस पे भी देखिए गांठ वाली पतंग है, ये भी सारी गांठदार मिलेगी आपको मीडियम फर्मे पे। और ये पेपर बहुत मुश्किल से मेरे को अरेंज हुआ था, अब तो शायद दोबारा मेरे को मिले या ना मिले, लेकिन ये इस पेपर की डिमांड बहुत है। और इस पे आप ये देखिए, इसमें मैंने बारीक डंडे डाले, वो गंडे डाले हैं ठड्डे पे जो होते हैं, क्योंकि ये उड़ाने के लिए पतंग बनाई है मैंने। बहुत ही बारीकी से डालना पड़ता है ये। और इसमें एक चीज़ देखिए, बहुत लोग ये चीज़ नहीं कर पाते होंगे। ये देखिए आपको बीच में एक लाइन दिख रही है पट्टी, जो जोड़ डाला हुआ है वो सारे बराबर है, ब्लैक वाले का और चॉकलेटी वाले का। अगर हम डिज़ाइन डालते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये मैंने बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है, बिल्कुल सीधे बीच में जोड़ आ रहा है इसमें। और ये पतंग देखो, इसमें फिर वही होगा नोचदार कमान ठड्डे। ये देखिए नोचदार। और ये देखिए पतंग देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है। और मेरे ठड्डे में आपको एक खासियत मिलेगी, एक तो मेरा ठड्डा जहाँ पे लगा है उसी पोजीशन में रहेगा। एक जो होता है ना रखने के बाद पूरे ऐसे ठड्डे झुक जाते हैं या कुछ भी होता है। और अब मेरा ठड्डा इतनी देर, देखो मैं कितनी देर तक मोड़ के रखूँगा, देखो इसको ये देखो वापसी अपनी जगह आ गया। ये देखिए जो ठड्डे के अंदर लोच है ना, वो वापसी अपनी जगह आ गया। ये देखो ये मोड़ के कितनी देर तक रखूँगा, देखना फिर भी अपनी जगह वापसी वैसी ही जगह बना के रखेगा। इतनी देर में तो जो नॉर्मल ठड्डे होते हैं वो ऐसे मुड़े मुड़े रह जाएंगे। अब देखिए मैं छोड़ूंगा, ये देखो बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया। इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है जब आप झटके मारते हो तो पतंग एकदम से बहुत तेज झटके लेती है, ये पतंग और खींचने पे स्पीड भी बहुत आती है। ये खासियत है ठड्डे की, जो उन्होंने काफ़ी वर्क करा गया है ठड्डे के अंदर भी। ये पूरी जर्मनी पेपर पे बनी है, इसमें ये सारे जर्मनी पेपर है, और ये मांग भी जर्मनी की पड़ी हुई है। और गुटाई देखिए आप कितनी बारीकी गुटाई भी डाल रखी इन्होंने, बहुत ही बारीक। थोड़ी सी और कंप्लीट रह गई इनकी पतंग जो उन्होंने करनी है अब। इसमें भी वही ठड्डे हैं एकदम रेडी टू फ्लाई वाले। सारी लोचदार पतंगें हैं जो उन्होंने बनाई है, जो उड़ाने के लिए बनाई है मैंने, इसलिए मैंने इनमें नोची डाली है। इस पर देखो घुटाई नहीं करी, इस पर देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, उस पर घुटाई करी है, उस पर भी फिनिशिंग आ रही है जी। ये थोड़ा सा बस अलग डिज़ाइन कर दिया उन्होंने, कलर चेंज हो गया बस। देखिए ये बड़ी हुई, ये भी वही पतंग है, इसमें देखो घुटाई अलग तरीके से है, लेकिन कितनी प्यारी लग रही है। देखिए बिल्कुल बारीकी गुटाई डाल रखी है, बिल्कुल पतली। देखिए लोग आजकल बिल्कुल मोटी डालते हैं गुटाई को, और इन्होंने बिल्कुल बारीक कर रखी है। पतंग देखिए कितनी प्यारी लग रही है।
लाजवाब पतंग लग रही है एकदम। फिनिशिंग बहुत प्यारी डाल रखी है हमने। और इसमें फिर वही रेडी टू रोज फ्लाई वाले ठंडे। अब ये देखिए मेरा ये लंबा फर्मा है प्लेन, ये देखिए लंबा कितनी फर्मा फिनिशिंग दिखा है। रहा अभी से फिनिशिंग फिनिशिंग देखो, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुई है। फिनिशिंग देखिए कितनी शानदार है। अभी तो इसमें पूरा पत्ता वर्क करना बाकी है, इसमें डोरी पत्ता डालेगा। ये पत्ता इस पे ऐसे लगेगा, देखो बनने के बाद एक सिंगल पतंग दिखाता हूँ मैं। बनने के बाद देखिए, बनने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी आपको। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको जो स्टेम है, और ये ऊपर चलती है देखिए। और कमान ठड्डों पे थोड़ा नोटिस करवाइए, कितने प्यारे लगे हुए हैं, कितनी फिनिशिंग से एकदम गोल और बारीक। ठड्डे भी काफ़ी लूजदार लगा रखे हैं इसमें, जो भी खींचम काजी वालों के लिए। ये हमने ये पतंग इसके लिए बनाई है, ज़रा इसको भी दिखा दीजिए। ये ज़रा, ये हमारे बैठे अरुण भाई, काफ़ी दिल्ली में आपने लड़ाते हुए देखा होगा उनको। पतंग बताओ अरुण भाई कैसी बनी हुई है? भाई जैसी पतंग मेरे को चाहिए ना, सेम वैसी ही पतंग है। मतलब दौड़ा दौड़ी के लिए बहुत अच्छी पतंग है भाई ये। अभिशान ने भाई बहुत अच्छी मेहनत करी इस पतंग भाई। जो बात है जैसी चाहिए होती है, मतलब जो बंदे मतलब खींचने के हिसाब से ना जो खींचिए बढ़िया, उनके मतलब की पतंग है भाई, बिल्कुल सेम। बहुत अच्छी पतंग है भाई। जो बात है ये भी लंबे फरमे की ज़्यादा अगर पतंग लड़ाते हैं। इनका आज रॉयल काइट क्लब है, और काफ़ी अच्छी पतंगबाजी करते हैं हमारे अरुण भाई भी, और हमारे विशाल भाई भी। देखो इसमें कमान ठंडा देखिए कितना प्यारा लगा हुआ है, जैसे एकदम स्प्रिंग। और कमान देखिए बस पूछो मत, जहाँ मर्जी लड़ा लो, मतलब जहाँ मर्जी नहीं, खींच के मतलब जैसा मर्जी लड़ा लो। मुड्डे भी चेंज कर लेगी आपकी पतंग 2 मिनट में। मतलब 6 से 7 बच्चे अच्छी लड़ेगी। ये हमारी कुछ प्लेन पतंगे थी जो आपको मैंने दिखाई। ये हमारा लंबा फरमा है जो मैं बनाता हूँ, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। जो भी लंबे पतंग के फरमे के शौकीन है, अब देखिए जिसको भारी भरकम का शौक है, फंसाने का शौक है, वो देखिए। ये देखिए जो दूर लड़ाने के और भारी भरकम के लिए पहले ठड्डे देख लिए उनके जितने जानदार लगा रखे हैं, अलग से ही पता चल जाएंगे कितने मोटे लगे हुए हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही कुछ कहने की बात नहीं, आपको देख के पता लग रहा होगा लेकिन किस आप लेवल ये की पतंग बना दी देखिए इन्होंने। मोटे लगे हुए हैं, बीच में से आपको मोटे देखेंगे, लेकिन एंड में देखें यहाँ पे कितनी बारीकी आ रही है। लेकिन यहाँ पे जान बहुत है इनमें, फिर भी बारीक करने के बाद भी यही कला होती है असली की। कमान आप बारीक भी करो लेकिन उसमें जान होनी चाहिए हमेशा जी। और वो जान जब भी आएगी आप चारों तरफ से छिलाई करेंगे। बहुत से कारीगर है जो ऊपर से छिलाई कर देते हैं या साइडों से छिलाई कर देते हैं, लेकिन चारों तरफ से छिलाई होनी चाहिए, एकदम गोल सुई की तरह बननी चाहिए कमान। और ये देखिए ठड्डा जानदार ये एकदम। ठड्डा मोड़ भी नहीं रहा बिल्कुल, इतना जानदार लगा रखा उन्होंने। और देखिए कमान देखिए, कमान में घर देखिए कितने प्यारे डले हुए हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधी कमान आ रही है और यहाँ से फिर घर डले रहे हैं इसमें। घर देखिए कितने प्यारा और डाल यहाँ रखा से है। फिर सीधी बिल्कुल बारीक एकदम फिनिशिंग डाल रखी है पूरी, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ऊपर नीचे हो, बिल्कुल बारीक और प्रॉपर बिल्कुल एकदम बढ़िया पतंग बनी हुई है इस वक्त। ये पतंग मैंने पहली बार फरमे पे बनाई थी और फरमा भी मैं दिखाता था। किसका फरमा है ये, आपको ओरिजिनल पतंग दिखा देता मैं। ये देखिए ओरिजिनल पतंग दिखा रहे हैं, जिस फर्मे पे उन्होंने पतंग रेडी करी है। एक बार हमारी ये किसी भाई के कहने पे मैंने इस पे बनाई। उन्होंने कहा कि ये इनकी पतंग बना के देखिए कैसी है, और इस फर्मे पे बनाई है। आपको नीचे भी थोड़ा फोटो दिखा देता हूँ आपको। और ये पतंग देखिए कितनी पुरानी है, लाल कलर था और पूरा ऑरेंज संतरी जैसा हो गया है। कलर उतर गया इस पतंग का, कितनी पुरानी पतंग है आप देख के पता लग रहा होगा। तो यही कलर देख के मैंने सेम कलर डाला था। यही होता है इन खास पतंगों का। ये देखिए, और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। इन पतंगों को जितनी आप रखोगे उतनी और अच्छी होती जाती है। देखिए फरमा बिल्कुल देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट कटा हुआ है, कोई नाप ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर एकदम काटा हुआ। बढ़िया। देखिए पतंग को एकदम फर्मे रख के बढ़िया। पूरा। अभी जब डोरी पत्ता हो जाएगी बिल्कुल सेम इस पे बैठ जाएगी कमान। पतंग ये भी अभी जानना पतंग पूरी रेडी नहीं है, कहने का मतलब ये डोरी पत्ता होएगा इसमें तब पूरी रेडी हो जाएगी पतंग। लेकिन ये पतंग देख के लोगों का दिल खुश हो गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पटेल लड़ती थी पहले। जो भी शौकीन है अपने लाल काली लड़ाते हैं ग्राउंड के अंदर, पटियल और जीतू को हम या कलरफुल लड़ाते हैं या प्लेन लड़ाते हैं। मैं तो प्लेन का शौकीन हूँ, ज़्यादातर मैं प्लेन ही लड़ाता हूँ। और मैं एक जो बात कलर के बताना शौकीन चाहूँगा कि जीतू को मैं कम से कम ना करते हुए 2010 से जानता हूँ। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ? जी, जब कोई जानता भी नहीं होगा, बच्चे थे हम, मैं भी बच्चा था, ये भी बच्चा था। हमने बचपन में भी काफ़ी पतंगे लड़ाई है। हाँ ये देखिए, और देखिए ये भी कुछ अलग ही आ गया डिज़ाइन, ये वही लंबा फरमा जो प्लेन में दिखाया था हमने, वही है। लेकिन इसमें हमने सालाना कुछ के लिए यूनिक वही- बना दिया इसको। इस पर पत्ता भी थोड़ा यूनिक लगाया है। देखिए ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, पीछे अलग ही लग रहा है डिज़ाइन और बहुत प्यारा सा लग रहा है, निखरता हुआ।
पतंग एक नंबर बनी हुई है। ये थोड़ी मैंने भारी पतंग बनाई है इस पे, ये थोड़े क्योंकि मैं थोड़ी हल्की भारी पतंग पसंद करता हूँ। थोड़ा वजन भी होना जरूरी है पतंग के अंदर कि जो आगे जाके काम करे। ये लंबा फर्मा है कहने को, लेकिन इसको आप आराम से 1000 से 12 गज पे लड़ा सकते हैं, 1200 पे। ये ठंडा वैसे लगा हुआ है। और ये पेपर भी कुछ अलग सा लगा ये रखा है देखिए पेपर, ये आजकल जो मार्केट में चल रहे हैं उल्टे सीधे पेपर, ये वही है। ये कई कलाकारी कर रखी है, लेकिन पतंग का अंदर डिजाइन बहुत प्यारा लग रहा है देख के। अब इसमें अब बारीकी दिखाइए, लो अब दिखाइए जोड़ के किसे कहते हैं। जोड़ देखिए अब इसमें कितने बारीक डाल रखे हैं। इतने लट्ठे में बारीक जोड़ मैंने आज तक किसी कारीगर के में नहीं देखे, जितनी भी मेरे पे पतंग आई है। ये होती है असली मेहनत जो बारीकी से बिल्कुल डाली जाती है पतंग के क्योंकि हम उस्ताद को फॉलो करते हैं, उस्ताद अली नवाब जी को, तो उनके ही नक्शे कर्म पे चलते हैं हम। अब वो इतने बारीक जोड़ डालते थे अपनी पतंग में, और उनकी एक खासियत थी, वो कोई भी डिजाइन के लिए फरमा नहीं रखते थे। आजकल जो लोग फरमे करते हैं, मैंने भी कोशिश करी फरमे ना रखो, लेकिन मजबूरी है कि चांद और तारे में से परफेक्ट नहीं कट पाते बिना फरमे के, तो उसके फरमे हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी डिजाइन है, जैसे ये लट्टेदार कुछ भी है जी, या बबरी हो या कुछ भी हो, किसी का कोई फरमान नहीं है चांद तारे को छोड़ के, जो बीच में डिजाइन डलते हैं वो तो अलग ही लेवल की पतंग है जो उनकी है अली नवाब जी की। उनकी पतंग ही अलग लेवल है। आप पतंग देखिए, लेकिन लोज देखिए इसमें भी कितनी प्यारी है। और फिनिशिंग देखिए, कमान ठड्डे की भी फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है पतंग में। बहुत अच्छी। अब मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, बहुत से लोग कहते हैं कि आपके रेट इतने क्यों है। अब मैं इतनी अच्छी पतंग बना रहा हूँ, बारीक जोड़ डाल रहा हूँ, सारी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी और कारीगर की तरह जल्दी जल्दी कमान सील सकता हूँ, फेंक सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या मज़ा है। ये पतंग आप लोगे, आपका पैसा बिल्कुल वसूल होगा, आपके हाथ में लोगे, आप खुद कहोगे हमने अगर 40 पे या 50 पे खर्च करे तो पैसा वसूल हुआ है हमारा, जी। कोई लूटा लूटा ही नहीं हुई उनके साथ। ये जिस पतंग पे जितना काम करेगा उस हिसाब से हाँ, पेमेंट बता रहे हैं आपको। मैं बता देता हूँ, ये प्लेन पतंग जैसे मार्केट में आपको जाके आपने बहुत पतंगे देखी होगी जो उस पर लेवल की पतंगे नहीं है, फिर भी लोग उस लेवल को इतने लेवल पे बेचते हैं पतंगे, लेकिन वो उस लेवल की होती नहीं है पतंगे। जबकि अब मैं ये पतंग दिखाता हूँ आपको, ये मेरी प्लेन पतंग इस फर्मे पे 40 रुपये की है। पतंग देखिए, और जबकि आपकी फिनिशिंग जो आपको मार्केट में जाते हैं कभी बहुत कम देखने को ऐसी मिलती फिनिशिंग नहीं मिल पाएगी जल्दी से आपको। और कमान ठड्डों पे फिनिशिंग आपको मिल भी जाएगी, लेकिन ऐसा वर्क नहीं करा होगा। हाँ, कमान ठड्डों पे आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी जल्दी से। और प्रॉपर्ली एक जैसी कमान तो बिल्कुल ही कम देखने को मिलती है। और आपको मैं दिखाता हूँ, जो मेरा ये प्लेन फर्मा है गांठ वाली कमान पे, वो मेरी 50 रुपये की है, प्लेन पतंग। पतंग देखिए, फिनिशिंग देखिए कितनी प्यारी डाल रखी है। और आपके ऊपर है पतंग आप कैसी बनवाना चाहेंगे, ऐसी जानदार या नोचदार, वो मैं वैसे ही बना के दे दूँगा आपकी कंडीशन के हिसाब से। और मैं ये और बता दूँ, अगर आप मेरे से डिज़ाइन डलवाते हो, जैसे कि आपने ये स्टार डलवाए, तो आपके 10 रुपये बढ़ जाएंगे, 2 जोड़ आ गए इसमें जी। और ये लट्ठा डलवाया है, 1 जोड़ में ही आएगा। बेशक इसमें 2 लगे हैं, लेकिन 1 जोड़ में आएगा ये, तो मेरा 1 जोड़ 5 रुपये का है। जैसे आपने 50 की पतंग बनवाई, उसमें आपने 1 जोड़ डलवाया, तो वो आपको 55 की पड़ेगी। बाकी आप जैसे डिज़ाइन डलवाओगे उस हिसाब से आपका हाँ, अमाउंट तय लग होगा। जाएगा। और जो स्टार देखिए आप, इसमें भी कितनी बारीकी है, बहुत बारीकी से डाल रखा है। बाकी आपको उनसे कांटेक्ट करके बाकी आपको पतंगे बनवानी हो तो बाकी आप नंबर आप उसी पे दिखा दिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें सिर्फ मेरे से, व्हाट्सएप कॉलिंग या मैसेज डाल दे मेरे को, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। नंबर आप ये नोटिस कर सके, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं आपको। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके पास 2 महीने का वेट करने का वो है पेशेंस, तो ही मेरे को कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरे 2 महीने या 3 महीने तक एडवांस में ऑर्डर लगे होते हैं। अगर मेरे को आज आप ऑर्डर दोगे तो आपको 3 महीने बाद पतंग मिलेगी जी। तो अगर आपके अंदर पेशेंस हो तो ही मेरे को कांटेक्ट करें, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा। अक्सर क्या होता है कि लोग करते हैं, आज जैसे आज फ़ोन किया आपने कि मेरे को कल ही पतंगे चाहिए, तो वो ऐसा हाँ, नहीं वो हो पाएगा। अवेलेबल कुछ भी नहीं होगा, और ऊपर से ऑर्डर देंगे तो जो पहले के ऑर्डर देंगे वो कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी पतंगे बननी चालू होगी मेरे पास। क्योंकि इन पतंगों को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और एक एक बारीकी जो डालने में उससे तो बहुत टाइम लगता है। मेरे को दिन में मैं से सिर्फ मैं 12 पतंग बनाता हूँ एक दिन की। अपना जो भी काम होता है उसको कंप्लीट करने के बाद सिर्फ मैं दिन की 12 पतंगे बनाता हूँ। दिन की अब 12 उससे आप लगा लो, मैं मेरे पे 3-4 ऑर्डर ऑलरेडी लगे होते हैं, और मैं 100 पतंग से ज़्यादा का ऑर्डर नहीं लेता किसी भी बंदे का, तो इसलिए आपको टाइम लगता है ये। और बिल्कुल बारीकी जो डालने में इसमें देखिए खुद पता लग ही जाएगा कितना टाइम लगता है एक पतंग बनाने में। बस अभी मेरी बस
पहली बार किसी शॉपकीपर पे पतंग जा रही है कोलकाता में, पप्पू फैंसी पे। पप्पू फैंसी में जा रहे हैं, उन पे आपने मिलेगी नाम मेरी सुना सिर्फ होगा। अद्दी पतंगे आपको। अद्दी पतंगे मिल वो जाएगी। भी 2 महीने बाद या 1 महीने बाद उनके पास पहुंचेगी। तो ज़्यादातर आप पोनी बनाते हो या अद्दी? अब अद्दी बनानी चालू करी है, पहले पोनी बनाता था। पहले ही ऑर्डर जा रहा है मेरा अद्दी का कोलकाता। अच्छा, ज़्यादातर पोनी का ऑर्डर आता है हाँ इनके जी, पास। अद्दी आपको मैंने दिखाई दी है कि अद्दी में भी मेरी वही सेम चीज़ है जो पोनी में। जो पोनी में के अंदर फिनिशिंग है ना, वही अद्दी के अंदर उन्होंने डाल रखी है, और बिल्कुल प्रॉपर्ली एक ही तरह से मिलेगी आपको पतंग की। ऐसे और नहीं कि जोड़ उसमें- आपको सारे बारीक ऐसे मिलेंगे। देखिए जोड़ बिल्कुल 3 ऐसे नंबर मिलने सद्दी वाले से भी बारीक गिलासा डला हुआ है। बिल्कुल यही फिनिशिंग के साथ, और यही पतंग आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा बना के दे देंगे। हाँ, और अगर इन पेपर पे चाहिए तो इनकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, पेपर के हिसाब से कैसे पेपर पे आपको चाहिए। किस लेवल की पतंग मांग रहे हो और कैसी पतंग मांग रहे हो, वो और डिपेंड मैं करता है। आपको बता दूं, अजंता पेपर और क्या कहते हैं 3 इक्के पे तो मिल ही नहीं पाएगी। अजंता पे एक बार को आपको मिल भी जाएगी, लेकिन उसकी कॉस्ट 10 रुपये बढ़ जाएगी पेपर की। जी, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उस पर बनवाना चाहिए ना। मेरा ज़्यादातर ऑर्डर जो जाता है वो जाता है वो क्या कहते हैं न्यू अजंता पे। और ये देखिए न्यू अजंता पेपर है, इसमें कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से। न्यू अजंता पेपर है ये। अजंता जैसे ही है मेरे लिए, तो उससे भी ज़्यादा फिनिशिंग मेरे हिसाब से आई हुई है इसमें जो अजंता पे आती है। इसके अंदर भी काफ़ी फिनिशिंग है, बस पेपर का थोड़ा क्वालिटी का फ़र्क हो जाता है। बस ये जैसे- थोड़ा पेपर धूप में जाके थोड़ा हल्का हो जाता अगर है, आपको इससे भी सुगड़न बढ़िया आ चीज़ जाती है। चाहिए तो वही मिल जाएगी, हाँ, लेकिन उसकी डिमांड थोड़ी अलग होगी। बस जैसे पैसे वैसा काम। जी बिल्कुल। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में तैयार रहेंगे कि कैसा स्टॉक देखने को मिलेगा। बाकी हम आज वीडियो कवर कर ही लिया इतना, तो मिलते हैं विशाल वैसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ठीक है।